हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ल्ड के विभिन्न इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है। तो ये जो रैंकिंग है ये 2019 और 20 की है। 2019-20 का मतलब क्या है? 2020 में अभी जो अप्रैल तक जो 4 महीने बीत चुके हैं, इसमें जो इंडेक्स जारी हो गई है वो भी अपडेटेड है। और जो अभी तक नहीं जारी हुई है वो हम 2019 में जिसमें भारत का स्थान जो भी था उसके बिहाफ पर हम लोग उसे याद करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2019 में भारत किस स्थान पर है? तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान था 2019 में 112वां स्थान। इसमें भारत 2018 में 108 नंबर पर था, लेकिन वो 4 स्थान नीचे फिसल कर अब 112वें स्थान पर आ गया है। इसका मतलब है कि भारत में बॉय और गर्ल के बीच जो समानताएं हैं वो अच्छे से नहीं की जाती हैं, इसलिए भारत को थोड़ा और भी नीचे का स्थान दे दिया गया है। इसमें पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर इसमें है आइसलैंड। आइसलैंड देश जो है वहाँ सबसे ज़्यादा उसमें लड़कों से ज़्यादा लड़कियों को प्राथमिकताएं दी जाती हैं, तो इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? ये मिला है आपका 5वां स्थान। और इसमें पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर इसमें है जापान। जापान को इसमें पहले स्थान मिला है। यानी जलवायु जोखिम सूचकांक, जैसे कि भूकंप आता है या किसी प्रकार की आपदा आती है तो जो कि जलवायु के द्वारा होती है उसमें जापान सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है और भारत का स्थान इसमें 5वें स्थान पर। तो इसको भी आप याद रखिए। तो अगला क्वेश्चन है फिर, वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का स्थान कौन सा है? इसमें भारत का पायदान है 9वां नंबर। जलवायु परिवर्तन में भारत का स्थान 9वें नंबर पर है, तो इसे आप याद रखें। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2019 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? आतंकवाद सूचकांक में इसमें भारत का स्थान है 7वां स्थान। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ऐसे देश जो आतंकवाद से सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं उनका ये इंडेक्स जारी किया जाता है, जिसके अनुसार भारत आतंकवाद से 7वें नंबर पर है, जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित देश है। तो सबसे ज़्यादा प्रभावित देश कौन है जो कि पहले पायदान पर आता है? वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो देश है वो आतंकवाद से सबसे ज़्यादा प्रभावित है और भारत का स्थान इसमें है 7वां नंबर। तो इसे भी आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन आता है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर? विश्व प्रेस स्वतंत्रता ये अभी हाल ही में आया है, 1 हफ्ते पहले ही, तो इसे आप अच्छे से। तो अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है? ये अभी हाल ही में आया है, शायद ये 1 हफ्ते पहले ही इसका इंडेक्स अभी जारी किया गया है। तो इसमें विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में इसमें भारत का रैंक इस साल है 142 स्थान। इससे पहले 2019 में भारत का स्थान था 141, जो कि अब 1 स्थान और नीचे फिसल गया है और अब 142 हो गया है। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक का मतलब है कि किसी भी देश में मीडिया को कितनी छूट मिलती है उससे संबंधित है। तो इसमें पहले स्थान पर कौन है? तो इसमें पहले स्थान पर है नॉर्वे। यानी कि नॉर्वे देश में मीडिया को, वहाँ की प्रेस को सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता या छूट मिलती है, तो इसे आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, विश्व खुशहाली सूचकांक, मतलब जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स होता है, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान कौन सा था? तो इसमें भारत का स्थान था 144 नंबर। यानी कि भारत 144वां देश है जो कि सबसे खुशहाल है। सबसे खुशहाल देश कौन सा है जो सबसे पहले नंबर पर आता है? तो पहले नंबर पर आता है फिनलैंड। फिनलैंड देश जो है इस विश्व का सबसे खुशहाल देश है, तो इसे भी आप याद रखिए। और ये वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, ये एग्जामिनर का एक फेवरेट क्वेश्चन में भी आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2019 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें भारत को स्थान मिला है 40वां, जो कि ट्रेड, व्यापार और जितने भी अधिकार, जैसे कि अमेरिका के पास बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे वो खाद्य पदार्थ हो, चाहे मिसाइल सिस्टम हो, मतलब उसका स्वामित्व इन चीज़ों में ज़्यादा है, उसके अनुसार ये बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी होता है।
तो इसमें पिछले वर्ष भारत का स्थान 2018 में 36 था, जो कि इस साल 2019 में 40वां हो गया है। और 2020 का भी जारी नहीं हुआ है, वो जब जारी होगा तो मैं उसके लिए भी नई वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें पूरा अपडेटेड आपको फिर से एक बार मिल जाएगा। अभी के लिए भारत इसमें 40वें स्थान पर है। और पहले नंबर पर कौन है? तो जैसे कि अभी मैंने बताया कि यूएसए इसमें, यानी कि अमेरिका इसमें पहले स्थान पर है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में। तो इसे आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक 2019 में भारत का कौन सा स्थान है? तो शांति सूचकांक यानी कि किस देश में कितनी शांति है, किसी प्रकार के लड़ाई दंगे झगड़े कुछ नहीं होते हैं, तो उसमें भारत का स्थान है 141। शांति के सूचकांक में भारत का स्थान 141 है। और सबसे ज़्यादा शांत देश कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा शांत देश है आइसलैंड, जो कि जेंडर गैप में भी पहले स्थान पर था। तो आइसलैंड दुनिया का सबसे शांत देश है और भारत का स्थान है 141। तो इसे आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत का कौन सा स्थान है? तो मानव विकास सूचकांक यानी कि किसी भी देश में किसी प्रति व्यक्ति आय या उस व्यक्ति की कितनी ग्रोथ हो रही है उससे संबंधित है। तो मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत का स्थान है 129 नंबर। 129वें पायदान पर भारत है। और पहले नंबर पर कौन है? तो पहले नंबर पर है नॉर्वे। नॉर्वे देश मानव विकास सूचकांक में सबसे पहले नंबर पर है। तो इसे भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व भुखमरी सूचकांक या कि वर्ल्ड हंगर इंडेक्स भी जिसको बोलते हैं, तो विश्व भुखमरी सूचकांक 2019 में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसमें भारत की स्थिति बहुत ही खराब है। भारत का स्थान इसमें 102 नंबर है। यानी कि यह दर्शाता है कि किस देश में कितनी ज़्यादा खाने की कमी है या भुखमरी है, तो उसमें भारत का स्थान 102 नंबर पर है। तो ये भी एक कोई अच्छी बात नहीं है। और पहले नंबर पर कौन है? तो पहले नंबर पर है बेलारूस। बेलारूस जो देश है वहाँ सबसे ज़्यादा भुखमरी है और भारत का स्थान 102 है। तो इसे आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? हेनले एक एजेंसी है पासपोर्ट की, जो कि सभी देशों के पासपोर्ट की एक रैंकिंग जारी करती है, जिसके अनुसार भारत का रैंक क्या है? तो भारत इसमें 81वें स्थान पर आता है। और पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो पहले स्थान पर है इसमें जापान। यानी कि जापान का जो पासपोर्ट है वो सबसे मजबूत है। सबसे जल्दी अगर किसी देश में आपको जाना हो तो वीज़ा सबसे ज़्यादा या सबसे तेज जापान देश के नागरिकों को मिलता है। तो चलिए इसे भी आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक 2019 में भारत की रैंक क्या है? तो ये दर्शाता है कि किस देश में कितना भ्रष्टाचार है। तो इसमें भारत का स्थान आता है 80 नंबर पर। इससे पहले भारत का स्थान था 78 नंबर और अब भारत 2 स्थान और नीचे फिसल गया है। यानी कि भारत में भ्रष्टाचार थोड़ा और बढ़ गया है। और इसमें पहले स्थान पर कौन है? तो इसमें पहले स्थान पर 2 देश हैं, एक है न्यूजीलैंड और दूसरा है डेनमार्क। यानी कि न्यूजीलैंड और जो डेनमार्क देश है यहाँ सबसे कम भ्रष्टाचार है। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2019 में भारत का कौन सा स्थान है? तो विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में भारत का स्थान है 44 नंबर। और पहले स्थान पर कौन है? तो पहले नंबर पर इसमें यूएसए यानी कि अमेरिका। इसका मतलब क्या होता है डिजिटल प्रतिस्पर्धा? यानी कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कौन सा देश सबसे ज़्यादा विकसित है या सबसे जो ज़्यादा मजबूत देश है उसकी ये रैंकिंग बताता है। तो इसे भी आप याद रखिए। भारत का स्थान इसमें 44 है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2019 में भारत का कौन सा स्थान है? यानी डेमोक्रेसी का इंडेक्स है कि किस देश की जनता अपने देश में कितनी ज़्यादा स्वतंत्र है, ये इससे संबंधित है। तो वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2019 में भारत की रैंक है इसमें 51 नंबर। और पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो पहले स्थान पर है नॉर्वे। नॉर्वे देश से जितनी भी ये सब चीज़ें हैं, चाहे वो प्रेस का इंडेक्स हो या तो लोकतंत्र हो, वहाँ सबसे ज़्यादा अच्छा है। तो इसे भी आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, विश्व यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019 में भारत का कौन सा स्थान है?
तो ये पर्यटन से संबंधित है, जिसमें भारत का स्थान है 34 नंबर, यानी कि किस देश के यात्री या नागरिक किन्हीं अन्य देश में कितने ज़्यादा पर्यटन देखने के लिए या घूमने के लिए जाते हैं, ये उससे संबंधित है। तो इसमें भारत का स्थान 34 है। और पहले नंबर पर कौन है? तो पहले नंबर पर है स्पेन, यानी कि स्पेन देश के नागरिक सबसे ज़्यादा कहीं भी घूमने या पर्यटन के लिए जाते हैं। तो इसे आप याद रखें। अगला क्वेश्चन है कारोबार सुगमता सूचकांक, यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो आप बोलते हैं, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? तो इसमें भारत का स्थान 63 है, जो कि बहुत ही अच्छा इसमें भारत ने ग्रोथ किया है। 2018 का अगर इंडेक्स की बात की जाए तो इसमें भारत का स्थान 77 था, लेकिन अब भारत का स्थान 2019 के अनुसार 63 है, जो कि 14 अंकों की छलांग भारत ने मारी है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो इसमें पहले नंबर पर कौन है? तो पहले नंबर पर इसमें न्यूजीलैंड, यानी न्यूजीलैंड के जो नागरिक है या तो न्यूजीलैंड कंट्री में जो भी लोग हैं वो बिजनेस को सबसे ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, वहाँ ग्रोथ इसकी सबसे ज़्यादा है। तो भारत का रैंक आप लोग याद रखिएगा, भारत की रैंक है 63। अगला क्वेश्चन है विश्व प्रतिभा रैंकिंग या वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2019 में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसमें भारत को 59 यानी 59वां स्थान मिला है। और पहले नंबर पर कौन है? पहले नंबर पर इसमें स्विट्जरलैंड, यानी टैलेंट से संबंधित जितनी है या कि वहाँ के लोग कितने टैलेंटेड हैं, कितने क्रिएटिव हैं, तो उसमें स्विट्जरलैंड पहले नंबर पर आता है और भारत का स्थान है 59। तो इसके आप याद रखें। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2019 में भारत की रैंकिंग क्या है? वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स, जैसा कि आपने सुना होगा कि अमेरिका ने किसी देश को कुछ पैसे दिए या तो भारत ने किसी देश की मदद की, तो इस गिविंग इंडेक्स में यानी कि ये जो दान होता है इसे देने में भारत का इसमें क्या रैंक है? तो भारत इसमें 82 स्थान पर आता है। और सबसे ज़्यादा पहले नंबर पर कौन है इसमें? तो पहले नंबर पर है यूएसए, यानी कि अमेरिका, यानी कि अमेरिका देश दूसरे देशों की आर्थिक मदद सबसे ज़्यादा करता है और भारत का स्थान है इसमें 82। तो इसे आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन है विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2019 में भारत की रैंकिंग क्या है? प्रतिस्पर्धात्मक यानी कि कॉम्पिटेटिव, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रतिस्पर्धा करने में इसमें भारत का रैंक क्या है? तो भारत का रैंक है इसमें 68। भारत इसमें 68 पर आता है। और पहले नंबर पर कौन सा देश है? तो पहले नंबर पर इसमें है सिंगापुर। सिंगापुर देश जो है प्रतिस्पर्धा के सूचकांक में सबसे पहले नंबर पर है। तो इसे भी आप लोग याद रखें। तो अगला क्वेश्चन है, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, कि गोल्ड रैंकिंग 2019 में, विश्व की गोल्ड रैंकिंग 2019 में भारत का स्थान कौन सा है? यानी कि कौन सा ऐसा देश है जिसके पास सबसे ज़्यादा सोने का भंडार है? तो इसमें भारत का स्थान आता है 10वां, यानी कि भारत इसमें 10वां सबसे ज़्यादा गोल्ड का रखने वाला देश है। और पहले नंबर पर कौन है? तो पहले नंबर पर आपका है यूएसए, यानी कि अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा सोने का भंडार है। तो इसे भी आप याद रखिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो। तो वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए डेली मेरे वीडियोस को आप लोग देखते रहें। और अगर किसी प्रकार का डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट बॉक्स पे छोड़ दीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर आई बटन पर क्लिक करें, वहाँ से आप मेरी पुरानी वीडियोस का एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप उन्हें देख सकते हैं। तो इसी प्रकार के टॉपिक पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल से बने रहिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।